हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं सिनोनिम्स लेके आई हुई हूँ और ये सिनोनिम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोई भी टीचर्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइटम्स एंड फ्रेज, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर्स का एग्ज़ाम हो या भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो कंपटीशन वाली, तो ये सिनोनिम्स पूछे ही जाते हैं। तो देखो, आज मेरा पहला है। मैं टोटल 100 का सीरीज लेके चल रही हूँ, है ना। टोटल 100 सीरीज लेके आऊँगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। तो और मैं इसे ट्रिक के द्वारा मैं इसे याद कराने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को जैसे मैं याद करती हूँ तो आप लोगों को भी याद हो जाएगी। तो देखो, पहला है एपेक्स। तो एपेक्स क्या होता है ना। एपेक्स मतलब होता है जो सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची, है ना। एपेक्स मतलब सबसे ऊंची चोटी या ऊंचाई में, है ना। तो देखो, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है सबसे ऊंचाई में है और ये देखो, ये खुश हो गए हैं, ठीक है ना, कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए हैं, तो काफ़ी खुश हैं। तो देखो, एपेक्स, एपेक्स मतलब ए में क्या आता है, ए सबसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें सबसे ऊपर में आती है। तो एपेक्स, एपेक्स अल्फ़ाबेट में मतलब टॉप में आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, टॉप, ठीक है ना। तो इसे माउंट एवरेस्ट से भी याद कर सकते हो या ए से भी, ठीक है। तो अगर तो देखो, एपेक्स मतलब टॉप, टॉप में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये ट्रिक से याद करवा दे रही हूँ क्योंकि रट्टा लगाने से आप लोग भूल जाओगे। तो इसे आप लोग अगर किसी से रिलेट करके भी याद करोगे ना, तो आपका जो साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि चेतन मन, अचेतन मन, तो जो हमारा जो बाद में आप लोग इसे देखोगे ना, तो जो अचेतन मन में हमारा जो दिमाग में, जो अचेतन माइंड में हमारा जो रह जाता है, तो वो आप कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन देखोगे तो क्लिक कर जाएगी कि नहीं, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, पिटी, पिटी मतलब होता है दया, ना, किसी पर दया करना, ठीक है। तो देखो, दया क्या, पिटी मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर देखो, ये रेसलर लोग हैं, है ना। तो आप लोग कभी जो नो मर्सी वाली जो रेसलर लोगों की जो फाइटिंग देखी होगी, तो फाइटिंग में क्या है कि कोई किसी को नहीं समझता है कि ये इसमें ये भी है मतलब क्या है, ये भी, इसमें भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, लेकिन कोई नहीं, मतलब कोई मर्सी नहीं, कहाँ कहीं भी फाइटिंग कर दी जाती है। तो ये मैंने तो एक बार तो ये भी देखा था कि एक रेसलर ने इतनी गुस्सा हो गया कि वो इसके कान ही चबा दिए। तो ये मतलब नो मर्सी, कोई दया नहीं रहती। तो मर्सी, पीटी मतलब दया, है ना। पीटी मीन्स दया। मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो मीनिंग होती है, जो सिनोनिम्स होती हैं, तो सिनोनिम्स क्या होगी, मर्सी, ठीक है। तो ये नो मर्सी वाली जो रेसलिंग होती है, उससे आप लोग याद रखना कि पीटी यानी दया और मर्सी की भी सिनोनिम्स होती है दया ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इंसोलेंट, है ना। क्या है, इंसोलेंट, ठीक है। तो इंसोलेंट काफ़ी यहाँ पर, अब देखो, इस पिक्चर को देखकर आप लोगों को क्या लग रही है कि इंसोलेंट मतलब होता है ना कि बदतमीज टाइप की, है ना, जो बात ना सुने, ठीक है। मतलब क्या कि इसको झारखंडी भाषा में थेथर, है ना। झारखंडी भाषा में क्या बोलेंगे, थेथर। तो वही है इंसोलेंट, है ना। तो हाँ, वही हो गया कि बदतमीज टाइप का है, ठीक है। तो बदतमीज, तो ये बदतमीज है। तो इंसॉलरेंट, देखो ये बच्चा क्या है, बदतमीज, है ना। कोई कोई बच्चे नहीं होते कि बहुत ही मतलब किसी बात को सुनते ही नहीं है ना, तो कुछ भी बोल देते हैं, किसी कोई भी चीज़ को बक बक करते रहते हैं। तो वही हो गया इंसॉलरेंट, बदतमीज, है ना। तो इंसॉलरेंट मतलब क्या मैंने बोला, हाँ, इंसोलेंट, ठीक है। इंसोलेंट का क्या हो जाएगा, तो इंसोलेंट का देखो ये हो जाएगा कि एरोगेंट, ठीक है। इंसोलेंट का ऑप्शन बी हो जाएगा, एरोगेंट मतलब इरिटेट कर देते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि इंसोलेंट मतलब क्या हो जाता है कि जो किसी को क्या एरोगेंट करे, है ना, मतलब इरिटेट करे, है ना। ट्रिक क्या लगाना कि इंसोलेंट का जो सिनोनिम्स होता है इंसोलेंट, तो इसका जो सिनोनिम्स है कि एरोगेंट, एरोगेंट मतलब इरिटेट, और इंसोलेंट का क्या हो जाता है कि बदतमीज, ठीक है। तो
जो बदतमीज मतलब इरिटेट करे, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आप लोगों को अगर रट्टा मारने की आदत है तो आप लोग रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगी कि रट्टा मारना ठीक है, बस कुछ ही समय तक वो रहता है माइंड में, लेकिन फिर बाद में वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंसोलेंट का क्या हो जाएगा, बदतमीज। बदतमीज मतलब जो हमें इरिटेट, यानी कि एरोगेंट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एरोगेंट। अब है इलास्टिक, तो ये तो सभी को याद होगी। इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल। ठीक है, इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल, ये सिनोनिम्स इलास्टिक का फ्लेक्सिबल। देखो अब है, नेक्स्ट है बेडलेम। क्या है, बेडलेम। तो बेडलेम क्या होता है, ये देखो बेड, ये बेड क्या हुआ, बिखरा हुआ पूरी तरह, ये पूरा इधर मतलब सही से व्यवस्थित नहीं है, तो क्या होता है बेडलेम मतलब अव्यवस्थित, व्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित, है ना। तो अव्यवस्थित क्या हो जाएगा कि देखो बेडलेम है तो अव्यवस्थित, तो इसका क्या हो जाएगा कि जो यानी कि अव्यवस्थित यानी कि क्लीन नहीं है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, क्लीन नहीं है, तो इस क्या हो जाएगा, क्लेमर, है ना। ऑप्शन डी क्लेमर, यानी कि क्लीन नहीं है, बिखरा हुआ है, तो बेडलेम का जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेमर। तो देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ, और एक जो बेडलेम का एक और सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं। देखो पेंडोमोडियम। ठीक है, पेंडोमोडियम, देखो ये क्या हो जाएगा, PANDMO, है ना, NIM। ठीक है, पेंडोमोडियम, तो ये क्या हुआ, ये भी बेडलेम का ही सिनोनिम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब रेन है, नेक्स्ट क्या है, रेन। तो रेन का सही जो हो जाएगा, ये रेन में क्या, अभी बारिश हो रही, 4-5 दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें क्या सब ड्रेन हो जा रहा है ना, सब डूब जा रहा है। ठीक है, डूब जा रहा है, ड्रेनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब सब बह जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है। ठीक है, तो बह जाए तो ड्रेन से क्या हो जाएगा, ड्रिजलिंग। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्रिजलिंग। अब देखो ये है, नेक्स्ट क्या है, देखो ये है, नेक्स्ट है पैराडाइम। तो पैराडाइम का क्या हो जाएगा, पैराडाइम यानी कि पैराग्राफ आती है। देखो यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगा रखी है, एग्जाम्पल पैराग्राफ, तो ये हो जाएगा पैरा यानी कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। तो पैराडाइम का क्या हो जाएगा, उदाहरण, पैराडाइम, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका सिनोनिम्स एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखो इसका ये क्या है, पैरूस, है ना, पैरूस। ठीक है, तो पैरूस में क्या हुआ, एक तरह का होता है जांच करना। पैरूस का अर्थ क्या होता है, जांच, एग्जाम, जांच करना। ठीक है, जांच करना, एनालिसिस करना, है ना, किसी चीज़ का एनालिसिस करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो तो ये हो जाएगा पैरूस का क्या हो जाएगा, तो पैरूस से कहीं पर आप लोग को साउंड लग रही है क्या, पर्स से साउंड लग रही है ना, पर्स। तो पर्स हम लोग जब जाते हैं एग्ज़ाम में, जो आजकल जो एग्ज़ाम हम लोग ऑनलाइन की तो बात ही मत करो, ऑनलाइन में तो क्या कि ईयर रिंग, कोई भी रिंग यानी कि कोई भी जो है कि किसी भी तरह का मतलब ईयर रिंग, नोज पिन या कोई भी चीज़ हो, वो सारी उतार ली जाती है। पर्स तो छोड़ो, तो अभी जो हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, पर्स रख ली जाती है। तो पर्स्यू, है ना, पैरूस से क्या हो जाएगा, पर्स में क्या होता है, रख ली जाती है, कब, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये ट्रिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जामिन। ठीक है, पैरूस का क्या होगा, सिनोनिम्स एग्जामिन। अब देखो एमिकेबल की जो केबल आती है, वो जो क्या होता है कि एमिकेबल की केबल क्या होता है, बहुत फ्रेंडली होती है ना। ऐड भी आता है ना कि बहुत ही फ्रेंडली होती है,
तो ये हो जाएगा एमिकेबल मतलब सिनोनिम्स फ्रेंडली। अब देखो बैफल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बैफल। बैफल में क्या है, बैफल से हम लोगों को क्या यहाँ पर पिक्चर में देखो क्या लग रहा है कि बफेलो जैसा ये पिक्चर दिख रही है ना। लेकिन ये जो इंडियन जो बफेलो ये नहीं है ना, ये तो फॉरेन की है बफेलो। तो ये क्या दिमाग में एक पजल बना रही है, मतलब एक मतलब धुंध की स्थिति बना रही है कि है कि नहीं है ना, ये इंडियन है कि फॉरेनर बफेलो है। तो एक प्रकार की दिमाग में ना क्या उधेड़ बुन बना रही है, एक पजल बना रही है तो है ना बफेलो। मान लो कि बफेलो का ये पिक्चर है और उसमें हम लोग बचपन में होते थे ना कि सबको इधर उधर कर दिया जाता था और उसे सबको ज्वाइंट करके एक बफेलो का सही पिक्चर बनाना पड़ता था, या किसी भी चीज़ आकृति का, है ना, या डोरेमोन वगैरह का जो आकृति बनाना था, तो वो क्या पजल था एक प्रकार का। तो बफेलो से क्या भी यहाँ पर हो गया है, बफेलो एक दिमाग में पजल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा पजल, ठीक है। बफेलो मतलब सिनोनिम्स पजल। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारा जो सिनोनिम्स है 11th में हम लोग पहुंच गए हैं, अबेंडन, है ना। नेक्स्ट है जो हमारा सिनोनिम्स क्या है, अबेंडन, है ना, मेरे साथ में करें। अबेंडन, अबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना, ठीक है। तो अबेंडन, अबेंडन मतलब डॉन लोग। तो अब ट्रिक क्या लगाएंगे, अबेंडन जो डॉन लोग होते हैं उनका हम लोग त्याग करते हैं, ठीक है। तो त्याग करेंगे तो उसके साथ फॉरसेक करेंगे, है ना। तो त्याग करें तो इसकी क्या, उसके साथ सेक करेंगे, तो डॉन लोगों से फॉरसेक नहीं करनी चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा फॉरसेक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो कोड डायल, है ना। कोड डायल का क्या हो जाएगा कि देखो डायल, ये देखो ये क्या कर रही है, डायल कर रही है। अब किसे कर रही है, पेरेंट्स को कर रही है कि फ्रेंड को कर रही है। तो आप लोग तो कहेंगे कि ये फ्रेंड को ही कर रही है इसको उम्र देख के, है ना। तो नहीं, ये पेरेंट्स को ही कर रही है, आप लोग ऐसा मत समझना, ठीक है। ये पेरेंट्स को ही कॉल कर रही है, बात कर रही है कि कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हो जाता है डायल। तो हम लोग पेरेंट्स से तो 10 मिनट बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या फ्रेंड्स से कितने देरी बात करते हैं, 1-2 घंटा लगातार बात करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा कि कोड डायल का मतलब उनका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंडली। आप इससे पहले भी हम लोगों ने फ्रेंडली का सिनोनिम्स पढ़ा था, क्या था वो, केबल था ना। देखो यहाँ पर केबल थी ना ये, एमिकेबल। तो ये क्या, इसका भी सिनोनिम्स फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या याद किया कोडाइल, है ना, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल और फ्रेंडली, DLY फ्रेंडली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तीनों सिनोनिम्स है। अगर एमिकेबल आ जाए या कोडाइल आ जाए या फ्रेंडली आ जाए, तो ये तीनों सिनोनिम्स ही हो गए। तो आप लोगों को 3 सिनोनिम्स मैंने एक साथ याद करवा दिए। अब देखो ओडियस क्या होता है, देखो ओडियस में एक स्थिति आती है कि घृणा वाली, ठीक है, घृणा वाली। तो ओडियस मतलब ऑड, ट्रिक क्या लगाओगे आप, ओडियस की जो टीम होती है जो वर्ल्ड कप जीत के नहीं आती है, तब क्या होता है कि सभी जो उसके जो फॉलोवर होते हैं, है ना। देखो ये कौन है और ये कौन है, ये देखो ये भी अभी काफ़ी चर्चित है, ये भी चर्चित है। तो आप अगर जानते हो तो इन दोनों को तो कमेंट में ज़रूर लिखना, है ना। तो चलो अब जो अगर इसके फॉलोवर हैं, यानी कि जो इन लोगों को पसंद करते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे और साथ साथ बताएंगे कि ओडियस का, अभी मैं बता ही दे रही हूँ कि ओडियस का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑड। यानी कि ट्रिक क्या लगाएंगे कि जब हम लोग जो ओडीएस की टीम होती है ना, तो मतलब ओडीआई की में जब टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत के आते हैं, तो क्या होता है, हेट करते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, हेट। ओडीएस का ट्रिक क्या होगा कि ओडीआई की जो टीम है वो वर्ल्ड कप जीत के नहीं आते हैं, तो क्या होता है, हेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेटफुल। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा हेटफुल।
अब नेक्स्ट देखो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब तो आप लोग को पता ही होगा कि किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना मतलब आर पार देखना। तो ये क्या हो जाएगा इसका, क्लीन। क्लीन रहेगी तभी ना आर पार दिखेगी, ट्रांसपेरेंट होगी, नहीं तो गंदी होगी तो कैसे ट्रांसपेरेंट होगी। तो देखो, और ये देखो डिम। तो ये पिक्चर देख के आप लोगों को कुछ याद आ रही है कि क्या ये लाइट पहले क्या अभी भी डिम लाइट होती है ना, ये बल्ब है ना। आजकल तो जो CFL के बल्ब आ गई तो कम वोल्टेज में भी हम लोग को बहुत ही लाइट देती थी। ये आप लोग क्या कितने 10 रुपये में मिलती थी है ना, हम लोगों के समय में ये 10 रुपये में मिलती थी, शायद 10 रुपये में ही मिलती थी, जो बहुत धीमी लाइट करती थी है ना, ऊपर में इसी तरह टंगी हुई होती थी। तो देखो डिम क्या क्या हो जाएगा, डिम मतलब धुंधली, एक पर क्या डिम का अर्थ क्या हो जाएगा, धुंधली, धुंधली है ना। तो ये क्या डिम का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डल। ठीक है, तो देखो क्लीन किसका था, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स। ठीक है, तो आज के लिए 15 टोटल सिनोनिम्स है, और नेक्स्ट मैं 15 सिनोनिम्स इसी तरह ट्रिक से याद करवाऊंगी और 15 एंटोनिम्स। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं बहुत सारे आप लोग को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम एंड फ्रेज, साथ ही साथ मैं टेंस और नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव वगैरह का सारे को आप लोग को क्या आप लोग कोई रिवीजन करवा दूंगी है ना, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ताकि आप लोगों को जो जब आप सॉल्व करें तो आप लोग को जितना थ्योरी पढ़नी जरूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करनी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही इसे आप लोग अपने जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पर शेयर भी करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी जो ऑथेंटिक जो आप लोगों को फ़ायदेमंद होगी तो वो मैं लेके आऊँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।